भाव ने हमसे फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से 3 प्रश्न किए हैं, जिनमें से 2 प्रश्न श्री विद्या के अर्चन और पाठ से संबंधित हैं और तीसरा प्रश्न शक्ति बीजों के अर्थ से संबंधित है। तो एक-एक करके तीनों प्रश्नों का हम संक्षेप में उत्तर दे देते हैं, क्योंकि विस्तार पूर्ण उत्तर देना यहाँ माने उचित भी नहीं है। पहला प्रश्न उनका यह है कि आवरण, अर्चन और पात्रा साधन की अनिवार्यता श्री विद्या संप्रदाय में मानी गई है अथवा नहीं। तो पहले पहले प्रश्न का ही उत्तर दे देते हैं, फिर क्रमशः आगे के प्रश्नों को बताते हुए उनका भी उत्तर देंगे। तो ऐसा है, देखिए, पात्रा साधन और आवरण अर्चन, ये जो विधान श्री विद्या संप्रदाय के अंतर्गत है, प्राय पंचदशी मंत्र का जो लोग माने पुरुषचरण कर लेते हैं या कर रहे होते हैं, या गुरु कृपा से बाला आदि के मंत्र में भी या गणपति के मंत्र में भी, उनको पात्रा साधन आवरण अर्चन में अधिकार दे करके ये सब जो कर्म कांड है वह करवाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जो मानसिक पूजा है और जो भक्ति है, स्थूल भक्ति और सूक्ष्म मानसिक पूजा, ये उसके बीच में एक कह सकते हैं कि सेतु का कार्य करता है। ये सेतु बांधता है मानसिक पूजा में और बाह्य भक्ति के बीच में। बहुत अच्छा इसका लक्ष्य है। गुरुमुख होकर के इसके रहस्य को समझना चाहिए। अंतर्याग, बहिर्याग दोनों ही विधियों का आलंबन इसके अंतर्गत लिया जाता है। पात्रा साधन करते समय जो मंडल, चक्र आदि, अग्नि कला, सूर्य कला, चंद्र कला, विशेषार्घ आदि जो अमृत आदि बनाते हैं, उन सब को किस दृष्टि से माने हम लोग अभिमंत्रित करते हैं और अपने अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार आदि और यहाँ तक कि पांचों तत्वों के साथ में एकीभूत करके तब फिर उसे देवता पर अर्पित करते हैं। तो ऐसा भाव यहाँ रहता है। विशेषार्घ के विषय में एक हम बात आपको बता दें कि विशेषार्घ है और जो भगवती के नैवेद्य में निवेदित होने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें विशेष रूप से हम माने पांचों भूतों की भावना, पंच तत्वों की भावना करके ही पूजन करते हैं। जो मंडल, चक्र आदि बनाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को लक्ष्य करके उसमें हम अकार, उकार, मकार से सन्निविष्ट जो है धर्म, अर्थ, काम रूप में जो है अग्नि कला, सूर्य कला, चंद्र कला, मतलब इतना एक अच्छा यहाँ पर समन्वय दिखाई देता है समस्त बाह्य प्रपंच का। और जो हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य है, उसकी ओर जाने के लिए इस समस्त आध्यात्मिक प्रपंच को नाव की तरह उपयोग करते हुए हम देवता तक पहुंचते हैं और उस देवता के पास जाकर के इस समस्त प्रपंच को उसमें लीन करके एक साथ एकीभूत होने की भावना करते हैं। तो प्रारंभिक दशा में तो प्राय श्री विद्या संप्रदाय के अंतर्गत मंत्र आदि दे करके पुरुषचरण करवाया जाता है। उसके बाद में आवरण पूजन आदि का रहस्य बता करके पात्रा साधन के मंडल, चक्र आदियों का, अग्नि कला, सूर्य कला, चंद्र कला, अर्घ्यामृत के रहस्य को बता करके उनमें होने वाले मातृकाओं से जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनका रहस्य बता करके गुरु लोग अपने शिष्यों को बहुत उन्नत, ऊंची स्थिति तक ले जाते हैं। तो यह स्थिति तक ले जाने की एक सरणी है, इसलिए इसकी अनिवार्यता है। अब दूसरी चीज ऐसी है कि जो लोग ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो गुरु पद पर बैठे हुए महान साधक हैं, सिद्ध हैं, वो लोग भी यदा कदा इस प्रपंच याग को करते ही हैं, इस आवरण पूजा आदि को करते ही हैं। कारण यह है कि अगर वह ब्रह्मनिष्ठ होने के बाद में इस तरह की क्रियाएं नहीं करेंगे तो उनके शिष्य सोचेंगे हमारे गुरुजी नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। तो अपने आदर्श का ही अनुसरण करते हैं ना लोग प्राय लोक में। तो जो लोग हैं अगर, या जो शिष्य हैं, वो अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु का भी आज, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ जो लोग हैं वो तो अवधूत हो जाते हैं, उन्हें तो कण कण में परमात्मा दिखता है, उनकी तो क्रियाएं साक्षात भगवान की पूजा होती हैं। अब वो तो चलते फिरते रहते हैं सारे दिन, जी कुछ नहीं करते, ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो इस उनकी इस स्थिति को देख करके तो अन्य लोग भी माने कुछ इतर समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि तो इतनी पुष्ट होती नहीं कि वो अवधूत लोगों की स्थिति को समझ करके, ब्रह्मनिष्ठ लोगों की स्थिति को समझ करके उनके भाव को समझ लें। तो इस दशा में भी जो ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं, जो पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण अभिषिक्त साधक हैं, वह भी यदा कदा इन आवरण पूजन, पात्रा साधन को करते हैं ताकि शिष्यों में किसी प्रकार की कोई भ्रांति प्रेषित ना हो जाए, कहीं वो कुछ अन्य भाव अपने मन में लेकर के खुद भी उद्दंडता या प्रमाद का आलंबन ना ले लें। तो इस दृष्टि से अनिवार्यता रहती है। बाकी जो मातृका राशि है, शब्द राशि है, वह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व इस आवरण पूजन में करती ही करती है। जो हम माने विशेषार्घ के अंतर्गत जो हम कुछ औषधीय तत्व डालते हैं, विजया आदि तत्व डाले जाते हैं। जो विजया का उपयोग नहीं करते वो लोग धनिये की सूखी पत्ती का प्रयोग कर लेते हैं,
यह वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अदरक का टुकड़ा प्राय विशेष अर्घ में डाला जाता है, वह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और जो मधु डाला जाता है वह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जो खाद्य पदार्थों में अपूप आदि होते हैं, है ना, माखान्न वगैरह या माशान्न वगैरह जिसे कहते हैं, वो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। माशान्न में प्राय उड़द की दाल से बने हुए अपूप आदि ये सब। तो इस दृष्टि से इन पंच तत्वों का ही समर्पण भगवती को किया जाता है। हमारी देह भी पंच तत्वात्मक है, तो इस दृष्टि से उसको समर्पित करते हैं। अंतर्याग में अपने जीव भाव को भगवती के चरणों में समर्पित कर देते हैं, भगवती के साथ एकत्व की भावना करते हैं। तो इस दृष्टि से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के अवयव, इन सभी का समर्पण इन पात्रा साधन के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले जितने भी विधान हैं, उनका आलंबन लेकर के भगवती को समर्पण की भावना से यह पूरा हम याग प्रपंच अंतर्याग बहिर्याग करते हैं। तो इस दृष्टि से इसकी अनिवार्यता है। जो लोग ब्रह्मनिष्ठ हैं वो लोग अपने दृष्टिकोण से इसको थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि वह बहुत उच्च स्थिति पर होते हैं, परंतु यदा कदा तो करते ही हैं, ऐसा हमारे संज्ञान में है। बाकी कुछ और लोग अगर इससे इतर मंतव्य रखते हैं इस पात्रा साधन आवरण पूजा के विषय में, तो उनका अपना अलग मंतव्य होगा, परंतु परंपरा के अंतर्गत तो यही बात प्राय सभी साधकों को बताई जाती है।